अब हम लोग 8वें नंबर के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, हल में हमें लिखना क्या है, जो दिया हुआ है पहले उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है? चूँकि 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर क्या होगा? इसलिए cot A बराबर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ 3 गुना के रूप में है। जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा, क्योंकि जब किसी संख्या का पक्षांतर होता है तो गुना भाग में और प्लस माइनस में, माइनस प्लस में बदल जाता है। ये तो आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे। तो अब यहाँ cot A बराबर 4/3 हमें मालूम है। cot A बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे लंब, यानी हमें आधार और लंब मालूम है। आधार मालूम है 4 और लंब मालूम है 3। आधार और लंब मालूम है तो मालूम क्या नहीं है? कर्ण मालूम नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे? कर्ण ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, लंब, कर्ण और आधार। लंब और आधार हमें मालूम है, कर्ण मालूम नहीं है। चलिए एक आकृति के माध्यम से भी हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। अब ये जो आकृति है, ये आकृति समकोण त्रिभुज है। अब हमें इसमें जो है, हम इसको कोण A, कोण B और कोण C मान लेते हैं। अब थीटा के स्थान पर क्या है? A है, तो हमें इस कोण के हिसाब से, कोण A के हिसाब से चलना होगा। तो कोण A के हिसाब से लंब, कर्ण और आधार है, तो लंब, कर्ण, आधार है। हमें मालूम क्या है? आधार मालूम है 4, लंब मालूम है 3, तो आधार लिख देते हैं 4 और लंब लिख देते हैं 3। हमें क्या मालूम नहीं है? कर्ण मालूम नहीं है। तो कर्ण मालूम कर लेते हैं। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण बराबर सूत्र हो जाते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर रूट। अब देख लीजिए, आपके पास लंब कितना मालूम है? लंब मालूम है 3, तो 3 का वर्ग, प्लस आधार कितना मालूम है? 4, तो 4 का वर्ग। तो क्या करना है? रूट। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, क्या हो जाएगा ये? 25। 25 का वर्गमूल कितना? 5। तो देखिए कर्ण हमें कितना मालूम हो गया? 5। हमेशा कर्ण जो है लंब और आधार से बड़ा होता है, तो उसका मान भी अधिक आएगा। जब लंब, कर्ण का मान लंब और आधार से कम आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप जो प्रश्न का हल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है, इसलिए उसका मान भी अधिक होगा। अब हमें तीनों भुजा मालूम हो गया है। अब हमें क्या मालूम करना है? इसमें 2 भाग दिए हैं, LHS RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हो गया बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड का अर्थ हो गया दायां पक्ष। तो बायां पक्ष के बराबर दायां पक्ष है या नहीं है, यही हमें प्रमाणित करके दिखाना है। तो LHS क्या दे रखा है? LHS बराबर दे रखा है 1 माइनस में 10 स्क्वायर A बट्टे 1 प्लस में 10 स्क्वायर A। अब 10 का वैल्यू कितना होगा? 10 का मान कितना होगा?
तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है, लंब 3 है, आधार कितना है 4 है। तो टेन ए का मान कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि टेन थीटा का मान टेन थीटा का सूत्र क्या होते हैं, लंब बट्टे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3/4। तो यहाँ पर हमें लिखना है 1 - 3/4 वर्ग है इस पे, तो इस पे भी क्या करना है, वर्ग दे देना है। अब पुनः टेन ए का मान 1 है तो 1 प्लस फिर टेन ए का मान, तो टेन ए का मान यहाँ हम लिखे 3/4, तो यहाँ भी क्या होगा 3/4, वर्ग है तो वर्ग दे देना है। अब देखिए 1 - 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग 16, 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब जब इसको हम भिन्न घटाव करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार का जो भिन्न घटाव होता है, वैसे तो आप लोगों को भिन्न घटाव भिन्न जोड़ ये सब आता ही होगा। यदि थोड़ा सा यदि कन्फ्यूजन है तो इस प्रकार के भिन्न जोड़ को जैसे आप पूर्णांकों को तोड़ते हैं उसी प्रकार से बनाना है। तो इसका बटा नहीं है तो इसको इसके साथ क्या करना है, गुना कर देना है। तो 16 गुना 1 क्या हो जाएगा 16 माइनस 9/16। तो हमने क्या किए, यहाँ इसको इसके साथ गुना करके लिख दिए और जिसका बटा में था उसको जैसे था वैसे लिख दिए, क्योंकि इसका जो एलसीएम लोगे तो क्या होगा 16 ही होगा ना, तो इसलिए इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पर फिर 1 को 16 को गुना करोगे तो क्या होगा 16 प्लस हो गया यहाँ 9 बट्टे में क्या आ जाएगा 16। अब देखिए 9 में से 16 में से यदि 9 को घटाओगे तो क्या आएगा 7/16, 16 9 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 25/16। अब क्या हुआ 4 गो बटा आ गया, तो 4 गो बटा का मतलब क्या होता है भिन्न भाग। जिस प्रकार से आप लोग बनाते थे तो दाईं ओर की संख्या को जब बनाते थे तो गुना के रूप में जब उसको बदलते थे तो क्या होता था अंश हर में चले जाता था और हर अंश में आ जाता था। उसी प्रकार से गणित के नियम के अनुसार क्या होगा यहाँ 7/16 जो मेन बटा है वैसे लिखा जाएगा। अब नीचे वाला जो बटा है ये पलट जाएगा, इसका जो हर है ये अंश में चला जाएगा और जो अंश है वो हर में आ जाएगा। 16 और 16 क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 7/25। जब हम LHS को हल किए तो हमें क्या मान प्राप्त हुआ 7/25। अब हम RHS को हल करते हैं। RHS में दे क्या रखा है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A दे रखा है। अब देखिए cos थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण 4/5। तो यहाँ पर क्या लिख देना है 4/5, वर्ग है तो वर्ग माइनस साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण 3/5। तो यहाँ पर क्या करना है हमें 3/5 लिख देना है, वर्ग है तो वर्ग। अब देखिए 4 का वर्ग क्या होगा 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। एलसीएम लोगे तो कितना होगा, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 25। तो यदि हर समान है तो अंश घट जाता है, सीधा सा समझिए इस बातों को। यहाँ पर भिन्न घटाव कर रहे हैं तो अब जब घट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा 7/25। अब आप यहाँ देख सकते हैं
कि LHS का भी मान आया था 7/25 और RHS का भी मान आया 7/25। तो प्रश्न में जो हमें कह रहा था है या नहीं, तो क्या है। तो इस बातों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः LHS बराबर RHS PROVD। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।